हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देखे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल निकालने के लिए आता है, बताए थे कि किसी नंबर के वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। इसका मतलब इसमें का वर्गमूल अगर निकाला जाए तो कैसे होगा, देखो ये होता वर्गमूल का साइन, यानी 12 गुना 12, और वर्गमूल जो होता है उसका गुणनफल में से है ना, अगर दो जोड़ा में से एक गो नंबर निकलता है, यानी देखिए 12 दो गो है, इसका मतलब एक गो आंसर हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल ही बस यही हो जाएगा। बी नंबर में क्वेश्चन क्या देके रखा है, 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए इसका मतलब अंडर रूट चढ़ाना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, उसको दो बार गुना करना पड़ता है, यानी फिर इसी तरह से आ जाएगा, या हम लोग सिंपली इसको करनी और इसको काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर में 18 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में क्या देके रखा है, 123 इंटू 123, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंडर कीजिए इसको, 123 इंटू 123, और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो जोड़ा में से एक को निकलेगा तो 123 आ जाएगा आंसर। उसी तरह से डी नंबर देखो क्या देख रखा है, 8 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसको करो 8 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर पर अंडर रूट। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो 8 रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ 8 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इंटू ये क्या हो जाएगा 7, और 8 गुना 7 कितना होता है 56। ठीक है, इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर में क्या देके रखा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ए नंबर में दिया हुआ है आपको रूट अंडर 23 का स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे बताएं, वही तो क्वेश्चन है, यानी इसका ये निकाल दीजिए, काट दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा आंसर में 23 सिर्फ। ठीक है, बी नंबर देखो, बी नंबर में देखे रखा है 31 का स्क्वायर पर अंडर रूट, यानी सिर्फ सिंपली क्या हो जाएगा 31 आंसर। ठीक है, इसमें कोई तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सी नंबर में 15 का स्क्वायर गुणा 18 का स्क्वायर पर अंडर रूट, यानी 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, ये निकालिएगा तो, और 18 का स्क्वायर का पर रूट है यानी 18 हो जाएगा। अब दोनों को गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो तो 18 5 6 90, तेरी 9, 18 और 9 कितना होता है 9 8 17 27, 270। ठीक है, डी नंबर देखो क्या देख रखा, 13 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 17। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं है, सिर्फ आपको यूज सिखा रहा कि कैसे होगा, स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पर जोड़ा में से एक को निकलता है, यहाँ पर देखो जोड़ा काहे नहीं लगा है, चूंकि इसको पावर में 2 है, यानी ऑब्वियसली वो पहले से जोड़ा लगा हुआ है, तो एक को निकल जाएगा 13, और 17 भी 2 को है गुना के रूप में, तो 17 हो जाएगा। अब 13 गुना 17 निकाल लीजिए, 13 7 91 का एक केरी 9, 13 एकन 13 और 9 हासिल था तो कितना हो गया 9 3 12 22, यानी 221 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 दही 130, 17 तिया 51। ठीक है, चलो 6 नंबर में क्वेश्चन क्या देकर रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको समझना पड़ेगा। अब पहले यहाँ पर जवाब दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह चलते रहेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। उसी तरह चलते रहो तो 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है, इधर निकाल लेते हैं 100। उसी तरह चलते रहो, 15 का स्क्वायर 225। क्या समझाना चाह रहे हैं अभी समझ में आएगा। चलो उसी तरह 99 का स्क्वायर निकालो तो कितना आ रहा है, तो 99 को 99 से गुना करना है, 9 9 81 है ना, फिर 9 9 81, 9 9 81 और 8 कितना हो गया 89, फिर उसी तरह 891, 1 9 1 10 9 8 17 1 18 8 1 9 98 01, यानी 98 01।
मतलब इससे देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आपका अब अच्छा इसका अगर पूछा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा तो 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या पता चल रहा कि अगर अंकों की संख्या अगर 1 है तो उसका स्क्वायर रूट में भी अंकों की संख्या क्या होगा 1 होगा, या 2 है तो उसका स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। अगर 3 है तो उसका अंकों की संख्या स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 4 है, मतलब 3 या 4 है तो उसका स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना। तो अब यहां पर देखो, यहां पर अंकों की संख्या 3 कितना है 3 है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगा, तो उसमें अंकों की संख्या 2 होगा। क्यों, क्योंकि 3 या 4 रहने पर अंकों की संख्या क्या होता है 2 होता है। तो हम क्या लिख लेंगे 576 में 76 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 2 आंसर। समझ में आया ना। अच्छा किसका ये वर्ग है बताओ तो 24 का है ना। उसी तरह से इसका बताओ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 होगा क्योंकि 4 है। ये लिख लेना आप 1024 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 2। ठीक है। उसी तरह सी नंबर में देखो तो क्या देके रखा क्वेश्चन में देके रखा 298116। अच्छा यहाँ पर गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। इसका मतलब अंकों की संख्या क्या हो जाएगा वर्गमूल में तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 या 6 रहेगा तो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए डी नंबर में आपको देके रखा क्वेश्चन में 180625। अब इसमें बताओ वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी 6 अंक है, इसका मतलब अंकों की संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। चलिए अब क्या 7 नंबर देख लीजिए, क्या देख रखा है कि निम्नलिखित संख्या के वर्गमूल में संभावित इकाई का अंक बताइए। देखो इसको आपको पता ही होगा, अभी हम बताए कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर इकाई में अंक अगर 1 है तो इसका स्क्वायर रूट में भी जो अंक होगा वो 1 होगा। समझ में आया। तो हम ये साइड में लिख दे रहे हैं, अगर इकाई का अंक 1 है तो स्क्वायर रूट में भी अंक क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है। उसी तरह से इकाई का अंक अगर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट में अंक क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है। उसी तरह से क्या निकालेंगे हम लोग, और किसका हो जाएगा, अगर 9 है तो इसका स्क्वायर रूट में अंक क्या हो जाएगा, चाहे तो 3 होगा या 7 होगा। इसमें देख लो चाहे तो 1 होगा इकाई का अंक या 9 होगा, क्योंकि 9 9 81 दोनों हो सकता है। और 4 होगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 8 8 64, चाहे तो 8 होगा, चाहे तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है। उसी तरह से 9 होने के लिए 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि 3 3 9, 7 7 49, 49 में भी लास्ट में 9 आ रहा है। ठीक है। उसी तरह से और आप अगर 5 हो रहा है, ये लास्ट में 5 है तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये पता चल जाएगा ना। अब यहाँ पर लास्ट में 1 है, इसका मतलब संभावित इकाई अंक क्या है, चाहे तो 1 होगा या 9 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे वर्गमूल में इसके वर्गमूल में संभावित इकाई अंक चाहे तो क्या हो जाएगा 1 होगा या 9 होगा। समझ में आया ना। उसी तरह बी नंबर में आपको देख रखा क्या 99856। तो देखो 6 है लास्ट में, तो 6 किसका इसमें आता है, देखिए एक तो 4 का होता है 4 चौके 16 और एक 6 का होता है 6 6 36। इसका मतलब इसमें जो संभावित इकाई अंक क्या होगा, चाहे तो 4 होगा या 6 होगा। समझ में आ रहा ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सी नंबर में क्या है 99
8001, इसमें भी क्या हो जाएगा संभावित इकाई, चाहे तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है। डी नंबर में आपको देके रखा है 657666025, तो संभावित इकाई क्या होगा, चाहे तो इसमें केवल एक ही होगा, सिर्फ 5 होगा, है ना। इकाई संभावित इकाई क्या हो जाएगा 5, ये लिख लेना, संभावित इकाई बराबर 5 आंसर। ठीक है, आज यहीं तक छोड़ देते हैं, फिर कल देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।